अपरा एकादशी की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब पापों से मुक्त सुनने वाले हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हम अपरा एकादशी की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब पापों से मुक्त सुनने वाले हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। भी कहते, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में भक्तों इसको करते। त्रिविक्रम भगवान की इसमें पूजा की जाए, करते हैं जो व्रत बड़ा ही उत्तम फल पाए। श्री विष्णु और लक्ष्मी जी की करते हैं पूजा, श्री हरि समहितकारी ना भक्तों कोई दूजा। अपरा एकादशी व्रत की एक कथा भी है। एक बार श्री कृष्णा से जो युधिष्ठिर ने सुनी है। आओ भक्तों उसी कथा को हम दोहराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब पापों से मुक्त सुनने वाले हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। श्री कृष्ण समय समय पर करते रहते उनका मार्गदर्शन। फिर से आज युधिष्ठिर श्री कृष्णा के पास आए। देख युधिष्ठिर को श्री कृष्णा मंद मंद मुस्काए। बैठ गई है फिर तो युधिष्ठिर करके उन्हें प्रणाम। श्री कृष्णा ये लगे पूछने आए हो किस काम। बोले युधिष्ठिर ज्येष्ठ मास ही कृष्णा लग गया है। आने वाली एकादशी का बोलो नाम क्या है। महात्म्य और कथा भी हम तो सुनना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब पापों से मुक्त सुनने वाले हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी बड़ी पावन। अपरा और अचला एकादशी दोनों इसकी नाम। इस व्रत को करने से मिलता सीधा वैकुंठ धाम। ब्रह्म हत्या का दोषी भी तो पाप मुक्त हो जाए। भूत योनि से भी छुटकारा व्रत करने से पाए। जो होते पर स्त्री गामिया देते झूठी गवाही, या फिर झूठे बन के वैद देते हैं यूं ही दवाई। झूठ
झूठे ज्योतिष जो लोगों को यूं बहकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब पापों से मुक्त सुनने वाले हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। भाग गई जो क्षत्रिय योद्धे से नरक के भागी होते, पर अपरा एकादशी व्रत से वो पापों को धोते। करके शिक्षा ग्रहण गुरु की जो निंदा करते, ऐसे पुरुष भी नरक की आग में आखिर है जलते। पर अपरा एकादशी व्रत से होती स्वर्ग की प्राप्ति, अपरा एकादशी व्रत में युधिष्ठिर इतनी शक्ति। कार्तिक की पूर्णिमा को करते जो पुष्कर में स्नान, अपरा एकादशी व्रत फल है उसके ही समान। या फिर गोमती में जो कुंभ के स्नान को जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब पापों से मुक्त सुनने वाले हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। गंगा तट जा कर के करे जो पितरों को पिंडदान, अपरा एकादशी व्रत फल होता है उसी समान। महाशिवरात्रि के व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता, अपरा एकादशी व्रत भी तो है उसके जैसा। केदारनाथ और बद्रीनाथ के जो दर्शन किए जाए, या फिर सूर्य ग्रहण में डुबकी कुरुक्षेत्र में लगाए, या फिर अर्ध प्रसूता गाय को जैसे कर दिया दान। सूर्य के मकर में प्रयागराज में जिसने किया स्नान, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब पापों से मुक्त सुनने वाले हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। पाप वृक्ष को बन के कुल्हाड़ी व्रत ये काटे गिराता, बनकर सूरज पाप रूपी अंधकार को भी है मिटाता। जैसे कि मृग सिंह को देख के दूर भाग जाते, व्रत करने वाले के पाप नहीं निकट कभी आते। जिसने मिथ्या बोला सदा ना बोला सत्य कभी, अपरा एकादशी व्रत तो पाप मिटाए सभी। अपरा एकादशी व्रत है कई पुण्यों की समान, इस व्रत को है युधिष्ठिर तुम लो सबसे उत्तम जान। लाखों पाप ये व्रत करने से मिट ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब पापों से मुक्त सुनने वाले हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा।
अपरा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में माही ध्वज नामक एक राजा था। बड़ी कुशलता से वो अपना राज चलाता था। धर्म परायण भी है राजा और बड़ा बलवान। बाकी राजा उसकी शक्ति का लोहा रहमान। वज्रध्वज नामक राजा का एक छोटा था भाई। अपने बड़े भाई की सफलता जिसको रासनाई। जिसके बल के चर्चे सभी जगह हो जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। सब पापों से मुक्त सुनने वाले हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। राजा माही ध्वज था युधिष्ठिर धर्मात्मा जितना। वज्रध्वज उसका भाई है पापी ही उतना। क्रूर बड़ा स्वभाव उसका प्रजा को बड़ा सताए। अपने भाई की भी सफलता उसे रासनाए। एक दिन रात में अपने भाई के कक्ष में वो आ गया। सोते हुए भाई को वज्रध्वज ने मार दिया। करके भाई की हत्या उसे बाहर लाया है। एक पीपल के वृक्ष के नीचे उसे दबाया है। प्रजा के वासी इस बात को जान न पाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। सब पापों से मुक्त सुनने वाले हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। राजा बन गया और प्रजा पर जुल्म बड़ा उसने शुरू किया। माही ध्वज की हत्या कर दी खुद उसके भाई ने। अकाल मृत्यु के कारण जो गया प्रेत योनि में। जो भी राही उस पीपल के पास से आता जाता। प्रेत योनि में माही ध्वज उनको बड़ा सताता। प्रजा के वासी फिर उस प्रेत से हुए बड़े परेशान। सोच रहे हैं इस प्रेत का कैसे होगा निदान। धौम्य नामक ऋषि एक दिन वहाँ पे आते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। सब पापों से मुक्त सुनने वाले हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। प्रजा के वासी धौम्य ऋषि के पास में आए हैं और उनको अपने सारे कष्ट सुनाए हैं। बोले कि एक प्रेत ईश्वर हमको बड़ा सताए। सुनकर उनकी बात ऋषि पीपल के नीचे आए। धौम्य ऋषि फिर बैठ गए हैं अपना लगा कर ध्यान।
कारण है लिया उन्होंने जान। माही ध्वज की आत्मा ने ही प्रेत योनि पाई, वज्र ध्वज राजा के हाथों जिसकी हत्या हुई। सारी हकीकत प्रजावासी फिर जान ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब पापों से मुक्त सुनने वाले हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। लगी कहने अब इस प्रेत के आतंक से भी मुक्ति दिलाओ हमें। ऋषि धौम्य ने प्रजा के वासियों को है सब समझाया, अब न किसी को जाएगा इस प्रेत के द्वारा सताया। ज्येष्ठ मास का बड़ा ही पावन समय वो चल रहा है, ऋषि धौम्य ने अपरा एकादशी का व्रत किया है। माही ध्वज की आत्मा को उस व्रत का फल है दिया, प्रेत योनि से मिला छुटकारा और वैकुंठ गया। प्रजा के वासी व्रत की महिमा जान ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब पापों से मुक्त सुनने वाले हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ध्वज राजा को भी इसका पता लगा, उसके भीतर का इंसान भी फिर तो शीघ्र जगा। अपने किए हुए है पाप पर होने लगा पछतावा, ऋषि धौम्य की शरण में राजा वज्र ध्वज भी आया। भाई की हत्या पर उसको हुई आत्मग्लानि मन में, एकादशी व्रत फिर वो भी लगा है करने। क्रूर स्वभाव का राजा था जो बन गया है दयावान, अपरा एकादशी व्रत है युधिष्ठिर ऐसा महान। सुनकर कथा युधिष्ठिर अपना शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब पापों से मुक्त सुनने वाले हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। कथा यही है, पूजा पाठ के बाद अवश्य ही जाती जो सुनी है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यही कथा सुनाई, आज है अपरा एकादशी तो हमने वही दोहराई। अपरा एकादशी व्रत की कथा है बड़ी महान, सुनने से कृपा करते हैं खुद विष्णु भगवान। हंस राज रिलहन भी सुनते एकादशी कथा, खोज सुरेश को और भी लिखने के लिए दिया बता। सनातन धर्म की मर्यादा को ये तो बढ़ाते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं, सब पापों से मुक्त सुनने वाले हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं।